वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों फिर हम आपके लिए ट्रांसलेशन का दूसरा सीरीज़ दूसरे 10 क्वेश्चन लेकर के हाजिर हैं जो कि ज़रूरी हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्या पता यही सारे क्वेश्चंस आपको लड़ जाएं और ये आपके सामने हाजिर है। इसी से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 मार्कर्स हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये ट्रांसलेशन है बी। ए तो हम कर चुके हैं, ये हमारा बी है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो क्या तुम उसे पहचानते हो? तो ये हो जाएगा डू यू। देखो पहचानने को बोलते हैं रिकॉग्नाइज। डू यू रिकॉग्नाइज हिम या डू यू नो हिम, ये भी चलेगा। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, HIM हिम। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं देंगे तो यहाँ नो भी चलेगा, KNOW नो, ये भी चलेगा। पर डू यू रिकॉग्नाइज हिम ज़्यादा अच्छा है। डू यू नो हिम या डू यू, तो ये लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। वे बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, ये इनकी आदत है। तो दोज चिल्ड्रेन वो बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। प्ले चेस, CHESS चेस एवरी डे। वो जो बच्चे हैं एवरी डे क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। सुबह से बारिश हो रही है ना। इट हैज़ बिन रेनिंग, चूँकि काम पहले इट हैज़ बिन रेनिंग RAINING रेनिंग सिंस ऐसा SINC सिंस सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। या चलिए, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आर यू डिस्प्लीज्ड आर यू डिस्प्लीज्ड विद मी, है ना। आर यू डिस्प्लीज्ड विद मी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? और यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये उसकी कमीज़ है। दिस इज़ या इट इज़, दिस के बदले आप इट भी लगा सकते हो। इट इज़ हिज शर्ट, इट इज़ हिज शर्ट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस शर्ट बिलोंग्स टू हिम। सबसे बढ़िया, दिस शर्ट बिलोंग्स टू हिम, ये भी होगा। आपको जौन सा अच्छा लगे कर लीजिए। हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, तो देर आर कितना हो जाएगा? देर आर 50 50 लड़के हैं, तो लड़के को हम स्टूडेंट नहीं बॉयज़ बोलेंगे। स्टूडेंट में तो दोनों आ गया ना। देर आर 50 बॉयज़ इन हमारे कक्षा में, इन माई क्लास, इन आवर क्लास OUR हो जाएगा। आवर में हमारा होता है, या माई क्लास तो मेरा होता है, लेकिन ये हमारा लिखा हुआ इसलिए मैंने आवर लिख दिया। क्लियर है? मैं फैसला कर चुका हूँ, ये 2 तरह से बनेगा। आई हैव डिसाइडेड या आई हैव टेकन अ डिसीजन। आई हैव टेकन अ डिसीजन। आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों सही है। आई हैव डिसाइडेड या आई हैव टेकन अ डिसीजन। उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, तो ये हो जाएगा ही रिफ्यूज्ड टू गिव मी क्या मनी, है ना। उसने मुझे मनी देने से, पैसा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। वो अपनी कक्षा में प्रथम आता है, तो ही स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। वो अपने क्लास में क्या आता है? स्टैंड्स फर्स्ट आता है। फाइनली मोहन क्रिकेट खेलना जानता है, तो यहाँ जगह मोहन नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। आपको याद रखना है दोस्तों कि जब भी वो जानता है, मानता है, तो हाउ टू लग जाएगा। मोहन नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है? तो ये आपका ये जो 10 जो सेंटेंसेस हैं ये क्लियर होते हैं। हम आपको और सेंटेंसेस भी देंगे, ज़्यादा नहीं, आप 30, 35, 40 सेंटेंसेस कर लीजिए, इसी में से 5 सेंटेंसेस आपके आ जाएंगे। तो आप तैयारी करिए, रिवीजन करिए। और इस वक्त रिवीजन आपको डिटेल में नहीं बल्कि मॉडल पेपर से या 5 साल के जो क्वेश्चन बैंक है उससे आपको करना है। करते रहिए और इस ठंड का मज़ा लीजिए, लेकिन करिए रज़ाई के अंदर ही करिए।
लेकिन तैयारी करनी है, चूँकि आपका एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू हो रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।